नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का एक वीडियो। पिछला वीडियो आपने एचवीएसी देखा होगा, ट्रांसफार्मर के बारे में आपने जान दिया, जनरेशन, ट्रांसमिशन सब चीज़ जितने भी चीज़ें हैं, वो आप जो प्रीवियस वीडियो है उनमें देख सकते हो। आज का हमारा अब नया टॉपिक शुरू होने वाला है, बल्कि इसमें से हमारा एक टॉपिक हो चुका है, ट्रांसफार्मर, ठीक है? तो चलिए करते हैं आज एक नए टॉपिक को स्टार्ट और बताते हैं आपको बेसिक सा जानकारी आपके इलेक्ट्रिकल मशीन से जो रिलेटेड है, ठीक है? इलेक्ट्रिकल जो मशीन है उसमें हमारा क्या-क्या चीज़ होता है, उसके बारे में डिस्कस करने वाले हम आज के इस ब्लॉग में। तो दोस्तों, जो इलेक्ट्रिकल मशीन है, मशीन का काम क्या होता है? जो हमारा आप देख रहे होंगे कि मशीन आपने कई चीज़ें मोटर, जनरेटर सुने होंगे, ट्रांसफार्मर भी एक मशीन है, ठीक है? इनके अलग-अलग पार्ट और इनको अलग-अलग काम के अनुसार अलग-अलग पार्ट में बाँटा गया है। बाकी इनका वर्किंग प्रिंसिपल सबका सेम ही है, डिफरेंट सिर्फ इतना है कि अगर हमें अधिक लोड की ज़रूरत है, तो अधिक केवी का बनेगा, हमें कम की है तो कम का, अधिक एचपी की मोटर हाई लोड के लिए चाहिए तो अधिक एचपी की मोटर है, और अगर कम के लिए चाहिए तो कम एचपी की बनी है। सिंगल फेज़ के लिए दे तो सिंगल फेज़ की मोटर, 3 फेज़ के लिए 3 फेज़ का, इस प्रकार से बहुत से डिवाइड हुई है। तो अब बेसिक सा डिस्कस करते हैं हम, ठीक है? वीडियो ज़्यादा लंबा बनाएँगे नहीं, इस जो लेक्चर है हमारा, इसमें हम बेसिक सा अपना पार्ट फर्स्ट में इसको डिवाइड और सेकंड में डिवाइड करेंगे, ठीक है? तो चलिए शुरुआत करते हैं इलेक्ट्रिकल मशीन। तो ये है हमारा इलेक्ट्रिकल मशीन, जो आज का सेशन पार्ट फर्स्ट स्टार्ट हो रहा है। इसमें मशीन कितने टाइप की होती है, ये जो मशीनें हैं, ये हमने जो है अपने लिए, हमारा जो काम है आसान हो उसकी अपनी ज़रूरत के हिसाब से बनाए हुए हैं, और इसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया। हमारा जो सबसे पहला आता है इलेक्ट्रिकल जो मशीन होती है हमारी, ठीक है? तो मशीन हमारी 2 टाइप की होती है। सबसे पहला डीसी मशीन और एसी मशीन। अब डीसी मशीन, एसी मशीन क्या होता है? जो भी मशीन हमारा डीसी पे चलता है या डीसी जनरेट करेगा, उसको कहेंगे हम डीसी मशीन। जो भी मशीन हमारा एसी पे चलेगा, एसी बोले तो जो हमारे घरों में बिजली आती है, ठीक है? वो एसी है। या एसी पे चलेगी जो भी मशीन है, एसी पे काम करेगी या फिर एसी का निर्माण करेगी, ठीक है? एसी का उत्पादन करेगी, उनको कहेंगे हम एसी मशीन। डीसी मशीन आप देखते होंगे 2 टाइप से है, डीसी मोटर और डीसी जनरेटर, ठीक है? 2 पार्ट में। डीसी मोटर, मोटर का काम क्या होता है? मोटर का काम ये होता है, जो हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उसको वो मैकेनिकल एनर्जी में हमको आउटपुट में देता है, ठीक है? और जो हमारा जनरेटर है वो क्या करेगा, हमारा मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा, वो भी डीसी। डीसी है तो डीसी देगा। डीसी आप नॉर्मली से जान सकते हो, जो हमारे बैटरी से निकलता है, ठीक है? जो वोल्टेज निकलता है हमारे बैटरी से, उसको डीसी कहते हैं। और जो हमारे घरों तक आता है सब स्टेशन से, वो एसी पावर होता है। अलग अलग बहुत प्रकार के। अब डीसी मोटर हमारा कितने टाइप का है? सीरीज, शंट और कंपाउंड, 3 टाइप की हमारे डीसी मोटर। अलग अलग करेक्ट, इनके अलग अलग काम के आधार पे अलग अलग प्रकार के बनाए गए। डीसी, सीरीज जनरेटर, शंट जनरेटर, कंपाउंड जनरेटर, 3 टाइप के ये भी हो गया। और अब हमारा एसी, एसी में एसी मोटर हो गया। मोटर का मैंने आपको बताया कि इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी देंगे, ये हमको मैकेनिकल एनर्जी देता है, ठीक है? जैसे हमें कुछ चीज़ घुमाना है, जैसे हमें कोई शाफ्ट घुमानी है, ठीक है? तो उसके लिए हमें मोटर की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है? बड़े-बड़े कंपनियों में, या आप देखते होंगे आम तौर पे जो घरों में आप जो टुल्लू पंप लगे रहते हैं, तो वो क्या चीज़ है? वो हमारा मोटर है, इंडक्शन मोटर है। तो वो क्या करता है? पानी को खींचता है, खींचने का काम। तो मोटर का काम यही है, ठीक है? जनरेटर जो हमारी बिजली जनरेट कर रही है, इसको जनरेटर या सिंक्रोनस मोटर भी कहते हैं। एसी मोटर, एसी मोटर जो हमारी 2 टाइप की होते हैं, इंडक्शन मोटर और सिंक्रोनस, ठीक है? एक है सिंक्रोनस मोटर, इंडक्शन मोटर, सिंक्रोनस मोटर, बाकी और भी होती है बहुत टाइप की, स्पेशल मोटरें होती है, रोबोटिक में काम आती है, उसको भी आगे डिस्कस करेंगे हम, ठीक है? इस जो लेक्चर है उसमें हम बिल्कुल ऊपर-ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। ट्रांसफार्मर, सिंगल फेज, 3 फेज, ऑटो ट्रांसफार्मर, ऑयल कूल्ड ट्रांसफार्मर, सीटी, पीटी, ये ट्रांसफार्मर के बारे में पूरा डिस्कशन हमारा, आप प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ देख सकते हो, पूरा चैप्टर पूरा डिस्कस किया हो। उसके बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे। सबसे पहले आज के टॉपिक में देखते हैं हम डीसी जनरेटर या डीसी मशीन देखेंगे, डीसी मशीन कैसे काम करता है, क्या काम करता है, ठीक है? तो फटाफट से आते हैं टाइप ऑफ डीसी जनरेटर। तो जनरेटर मैंने आपने बताया जो जनरेट कर देगा, तो क्या करेगा? जनरेट करेगा। ये क्या करेगा? मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में क्या करेगा? कन्वर्ट करेगा, माना में, ठीक है? हम किसी आपने डायनेमो छोटी मोटर जो
डायनेमो देखा होगा, थोड़ा छोटा जनरेटर। या फिर यहाँ पे क्या करेंगे हम, किसी शाफ्ट, जो हमारा कोई शाफ्ट है या जनरेटर, आप जनरेटर देखा नहीं आपने, घरों में तो देखा होगा कि बिजली चली जाती है तो जनरेटर चलाते हैं, कंपनियों में, इंडस्ट्रियों में, आपने शादी पार्टियों में देखा, और बिजली जाती है तो क्या करते हैं, जनरेटर चलाते हैं। तो वही है, वो क्या करता है, हमारा जो हमारा उसमें डीजल है वो हमारा काम करता है मैकेनिकल का, मैकेनिक से, ठीक है, उससे डीजल से, मैकेनिक एनर्जी से उसकी शाफ्ट को घुमाते हैं और वो हमको बिजली पैदा करके देता है, ठीक है। तो जनरेटर का काम यही होता है। कितने टाइप के होते हैं, क्या होता है, कैसे वर्क होता है, आइए जानते हैं। सेल्फ एक्साइटेड और सेपरेटली एक्साइटेड, दो टाइप के होते हैं। एक होता है सेल्फ एक्साइटेड, सेल्फ एक्साइटेड मतलब उसी के अंदर कुछ सिस्टम रहता है, ठीक है, उसको एक्साइट करने के, मैग्नेटिक बोल सकते हैं हम, ठीक है, वेजिटेबल मैग्नेट से भी करते हैं हम। और सेपरेटली एक्साइट क्या करते हैं हम, अलग से कोई, जैसे हमने कोई बैटरी से उसकी जो पोल है उसको सप्लाई देके अलग से एक्साइट करते हैं, मतलब एक्साइट में मैग्नेट बनाते हैं, ठीक है। आइए आगे समझेंगे। फिलहाल सेल्फ और सेपरेटली दो प्रकार के, इसमें भी आपका सीरीज एंड कंपाउंड, ठीक है, कंपाउंड दो टाइप के, लॉन्ग शॉर्ट, शॉर्ट सन, आपका सेपरेटली ये हो गया। मशीन के प्रकार और इनके, कौन सा मशीन क्या काम है, किसके लिए है, ये इसमें आप देख सकते। शंट जो जनरेटर है उसका काम बैटरी चार्जिंग, ठीक है। लेवल है हमारा डीसी सीरीज का है, बूस्टर के रूप में ट्रांसमिशन लाइन। अंडर कंपना है आपका, ओवर कंपाउंड है आपका, डिफरेंशियल है आपका, अलग अलग इनके काम के आधार पे ये है। इस प्रकार से हमारा जनरेटर है, देख रहे होंगे आप, ये इसके सारे पार्ट हैं, ठीक है। ये हमारा बाहर का इसका फ्रेम है, ये हमारा ऊपर से जंक्शन बॉक्स है, ठीक है। ये अंदर इसकी शाफ्ट लगी हुई है, आर्मेचर बोल सकते हो आप इसको, इस पे आप देख सकते हो शाफ्ट है, ये इसके पार्ट है। आइए डिटेल से समझते हैं इसको, ये ठीक है। अब क्या होता है, कैसे काम करता है हमारा, ये है आपका एक डीसी जनरेटर, ठीक है। अब डीसी जनरेटर में क्या होगा, हमें घुमाना है ये वाला शाफ्ट जो निकला रहता है, उसको घुमाना है। उसको अगर हम घुमाएंगे तो यहाँ पे दो आप देख सकते हो, यहाँ से हमें डीसी वोल्टेज आउटपुट मिलेगा। कैसे मिलता है आइए आगे समझते हैं। इससे पहले हम जानते हैं, ये इसका फ्रेम है, ये आपका आर्मेचर है, ये आपका कम्यूटेटर है, ये जो है फील्ड कॉयल है, ये आर्मेचर है। इसमें वाइंडिंग, आर्मेचर वाइंडिंग होगी जो कि कॉपर की होती है। इसमें जो है, जो हमारा जो ये बाहर का जो फ्रेम बना होता है कास्ट आयरन का होता है, ठीक है। जो हमारा आपका ये शाफ्ट होता है, जो हमारे इसमें जिसमें वाइंडिंग होती है, ठीक है, जो हमारे कम्यूटेटर होता है, जो ये आर्मेचर है, ठीक है। कम्यूटेटर जो हमारा है, ये तो हमारा हार्ड रॉन कॉपर का बना रहता है। आर्मेचर जो है हमारा, जिसमें वाइंडिंग होती है, उस जो है सिलिकॉन स्टील से कि जो है उससे पत्तियों से जो है स्लॉट टाइप के कटे होते हैं, तो उन स्लॉटों में वाइंडिंग होती है। क्या काम है उस वाइंडिंग का, वो भी आगे जानते हैं। ये है हमारा, मान लो एक जनरेटर है, ठीक है। अब डीसी जनरेटर किस, कौन से नियम पे काम करता है, क्या करता है, ये समझना है इस वीडियो में। देखो जो हमारा जनरेटर है ये बेसिक सा काम करता है, इसका वर्किंग जो प्रिंसिपल है ये हमारा है फेराडे, ठीक है। फेराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के रूल पे काम करता है, ठीक है। और इसमें करंट की डायरेक्शन जानने के लिए हम यूज करते हैं फ्लेमिंग के, इसमें जो है फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल का यूज करते हैं। तो ये हमारा मान में स्टेटर वाइंड, स्टेटर पे हमारा ये परमानेंट मैग्नेट यूज किया हुआ है, ठीक। अब ये है हमारी कोयल, ये हमारा आर्मेचर कोयल है। अब इसमें जो फ्लेमिंग का रूल जो हमारा लगेगा, ये हमारा कम्यूटेटर है, इस पर लगा हुआ है हमारा लोड सप्लाई, ये यहाँ पे कार्बन ब्रश है, और कार्बन ब्रश से हमें आउटपुट में मिल रहा है डीसी। तो आप फ्लेमिंग का जो है ये देख सकते होंगे आप, फ्लेमिंग का जो राइट हैंड रूल है वो क्या कहता है, ये हुआ हमारा मैग्नेटिक फील्ड, जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड रोटेट करेगा वो करेगा एन से एस पोल की तरह साइड, ठीक है। तो फ्लेमिंग जो जो हमारा रूल है राइट हैंड रूल, अगर हमारा ये आप देख सकते हैं कौन कौन सी तीन फिंगर्स होती है, एक होती है मिडिल फिंगर, एक होती है फोर फिंगर, एक होती है थंब। हमारा नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर, अगर हमारा जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर
यहाँ ऐसे मैग्नेटिक फील्ड एक क्रिएट होगा। जब मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा फिर इसमें क्या होगा, हल्का से इसमें एक ये क्या करेगा, जो हमारा आर्मेचर है वो एक बल का अनुभव करेगा। ठीक है, तो इसी की वजह से क्या होगा, इसमें हल्का सा टॉर्क उत्पन्न होगा। तो टॉर्क उत्पन्न होने के कारण ये पोल क्या करेंगे, एक दूसरे को पकड़ने की कोशिश करेंगे। तो इसी में इसमें टॉर्क उत्पन्न होगा और रोटेशन इसमें स्टार्ट हो जाएगा। इसी सिद्धांत के आधार पे हमारा क्या होगा, ये जो कॉयल है, जो हमारी आर्मेचर है, इसमें रोटेशन, इसमें जो है रोटेशन गति आ जाएगी और ये घूमने लगेगा। देखिए जो हमारा फैराडेज लॉ है उसके अनुसार हम यदि किसी भी, जो हमारा फैराडेज लॉ है उसके अनुसार यदि हम किसी मैग्नेटिक फील्ड में कोई कंडक्टर को घुमाएं या किसी कॉयल को घुमाएं या फिर मैग्नेटिक फील्ड को किसी कंडक्टर में घुमाते हैं तो उसमें क्या होता है, फ्लक्स कटेगा। फ्लक्स कटेगा तो आपका क्या होगा उसमें, जिसके कारण ईएमएफ उत्पन्न होने लग जाएगा। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड रेखाएं में छेदन होगा और हमारा ईएमएफ जनरेट हो जाएगा, जिस वजह से हमें जो है कम्यूटेटर पे आउटपुट मिलने लग जाएगा। और जो ये हमारा कॉयल से जितना भी करंट हमारा जनरेट होगा, ईएमएफ जनरेट होगा, वो कम्यूटेटर पे एकत्रित होकर हमें कार्बन ब्रश के माध्यम से आउटपुट में मिल जाएगा। तो इस प्रकार से ये हमारा ये रूल, हर उस पर यही रूल आपका काम करेगा, वर्क करेगा। ठीक है, कि क्या होगा, हमारा कोई भी मैग्नेट, परमानेंट मैग्नेट हो या इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाते हैं हम, उसमें क्या करेंगे, किसी कंडक्टर को घुमाएंगे। ठीक है, या फिर कोई आपकी कॉयल है उसमें हमने मैग्नेट को घुमाया, तो दोनों केस में क्या होगा, हमारा ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाएगा, जिसकी वजह से हमें आउटपुट में क्या होगा, हमारा करंट हमको मिल जाएगा। तो ये रहा हमारा एक रूल। अब बात करते हैं, देखिए डीसी जनरेटर के केस में ये सारा हमने जान लिया कि कैसे उत्पन्न करता है। ये हमारा फैराडेज के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन लॉ पे काम करेगा। फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल, ठीक है, इसमें आपका पोल शू होता है नहीं, पोल शू होता है, पोल्स बने होते हैं, एन एस पोल, ये हमारे फिक्स पोल है। कहीं कहीं पे आपका परमानेंट मैग्नेट यूज होते हैं, कहीं पे कॉयल्स बने होते हैं जिनको कि हम डीसी एक्साइट करते हैं। फील्ड वाइंडिंग आपकी, इनको ये आपकी फील्ड वाइंडिंग, आर्मेचर वाइंडिंग ये होती है आपकी। कार्बन ब्रश रहते हैं जिन जो क्या कहते हैं, हमें कम्यूटेटर से जो है आउटपुट करंट को कलेक्ट करके हमें आउटपुट देते हैं। कम्यूटेटर हमारा हार्ड ड्रॉन कॉपर का बना होता है। ठीक है, हमारे जो आर्मेचर होती है और जो है स्टेटर होता है, इस पर सिलिकॉन स्टील की पत्तियाँ होती है, लेमिनेटेड सिलिकॉन स्टील की पत्तियाँ होती है। देखिए इनको, इसमें सिलिकॉन स्टील मिलाने का जो मेन रीज़न होता है वो हमारा होता है हिस्टेरिस लॉस को कम करना, और हमारा जो इसमें लेमिनेशन करने का होता है वो हमारा एडी करंट को कम करने होता है। ठीक है, इसका जो थिकनेस होता है 0.3 से लेकर 5 के बीच होता है। और बाकी हमारी वाइंडिंग होते हैं, फील्ड पोल, ठीक है, पोल शू होते हैं, ये हमारा आपका वाइंडिंग को भी आपका क्या करेगा, अगर इस पर वाइंडिंग होगी तो वाइंडिंग को भी मजबूत बनाए रखेगा, और अभी हमारा जो ये पोल में जो हमारा मैग्नेट है इसको भी फैलाएगा। ठीक, तो ये तो रहा हमारे जनरेटर के केस में। अब बात करते हैं मोटर, टाइप ऑफ मोटर। मोटर कितने प्रकार के होते हैं, डीसी, शंट, सीरीज, कंपाउंड। सेम देखिए, शंट मोटर, मोटर का क्या काम होता है, मोटर हमें क्या करेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कनेक्ट करेगा। हम मोटर को इलेक्ट्रिकल सप्लाई देंगे और वो हमें मैकेनिकल एनर्जी देगा। ठीक है, अब डीसी, शंट मोटर, सीरीज मोटर और कंपाउंड मोटर, 3 टाइप्स के मोटर है, जिसमें आपका कंपाउंड भी 2 प्रकार के होते हैं, शॉर्ट शंट और लॉन्ग शंट, जिसमें कम्युलेटिव डिफरेंशियल, अलग अलग कामों के लिए अलग अलग टाइप के हमारे जो है मोटर होते हैं। आइए नेक्स्ट समझते हैं इसके पार्ट। ये हमारा डायग्राम है मोटर का। देखिए जो काम अपने जनरेटर के केस में देखा, ठीक है, मोटर के केस में ठीक उसका उल्टा होगा। ठीक है, प्रोसेस सेम होगा, लेकिन क्या होगा, जनरेटर क्या कर रहा है, जनरेट कर रहा है, हमें जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके दे रहा है। लेकिन जो हमारा मोटर है वो क्या करेगा, उसे हम सप्लाई दे रहे हैं, उसे हम इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं, और वो हमें क्या दे रहा है, मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, बस डिफरेंट नहीं है, बाकी वर्किंग प्रिंसिपल, सिद्धांत, फैराडेज लॉ पे ये भी काम करेगा। इस पे हमारा आपका क्या लगेगा, फ्लेमिंग का। ठीक है, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल पे ये वर्क करता है। इसमें भी वही होता है, फील्ड वाइंडिंग होती है, पोल शू होता है, यॉक और फ्लेम होता है। ठीक है, कम्यूटेटर होता है, इंटरपोल होता है, आर्मेचर कंडक्टर, शाफ्ट लगी होती है, ये हमारा बेस है।
तो बाकी सेम चीज़ें हैं। डीसी मोटर आएगा, ये आप देख सकते हो, ये हमारा स्टेटर है, ये हमारा आर्मेचर है। स्टेटर आप स्टेशनरी पार्ट है, रोटर रोटेटिंग पार्ट है, ठीक है। बाकी इसमें वही बना होता है, सिलिकॉन स्टील की लैमिनेटेड होते हैं, ठीक है। शाफ्ट लगे, इसमें इसमें क्या करेंगे, इलेक्ट्रिकल सप्लाई देंगे और हमारे शाफ्ट घूमेगी, जिससे हम किसी भी चीज़ को रोटेट करना है तो उसको यूज़ में लेते हैं हम, ठीक है। इसकी मैकेनिकल पावर को हम कहीं भी यूज़ में ले सकते हैं। उसके बाद फील्ड में वाइंडिंग होती है, कहीं परमानेंट मैग्नेट होते हैं तो वाइंडिंग भी होती है। देखिए क्या होता है, जहाँ काफ़ी हैवी लोड होता है उसके लिए हम परमानेंट मैग्नेट का यूज़ नहीं कर सकते, तो उसके लिए हम फील्ड में भी वाइंडिंग्स को सप्लाई देके एक्साइट करके हम जो है काफ़ी बड़े बड़े काम आसानी से कर सकते हैं। पोल शू फेस सारा चीज़ वही है इनमें, ठीक है। ये हमारे 2 पोल 4 पोल, 2 पोल ये देख रहे हो आप, ये परमानेंट मैग्नेट है, ये हमारा 4 पोल है, ठीक है। इनमें देखो ये वाइंडिंग हुई हुई है, ठीक है। बाकी कंस्ट्रक्शन सबका सेम चीज़ होगा। तो मोटर जनरेटर के केस में आपने देखा होगा दोस्तों कि सारा चीज़ आपका कॉमन था, बस सिर्फ ये था कि आपका मोटर क्या करेगा, ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिक में बदलेगा और जनरेटर क्या करेगा, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करेगा। बाकी पूरा खेल वही है, ठीक है। तो आई होप आपको बेसिक सा कुछ समझ में आया होगा, ठीक है। जितने थोड़ा बहुत समझाने, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए मैं फटाफट और थोड़ा बहुत जो जानकारी है मोटर जनरेटर के उसी के बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहा हूँ मैं, बस थोड़ा बहुत जो बाहर की चीज़ें हैं वो बता रहा हूँ, ओके। बाकी डिटेल में फिर कभी वीडियो बनाएंगे। ये हमारा डीसी मशीन यहाँ पे कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट आएगा हमारा एसी मशीन, एसी मोटर, एसी जनरेटर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा और फिर इसका नया पार्ट में आप देखेंगे एसी मशीन, ओके।